देखिए कहानी का अर्थ। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। यह हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जिसमें हम अपने मन के भावों को प्रदर्शित करते हैं। कहानी बड़े बड़े महान महान लेखकों के द्वारा भी लिखी जाती है और हमारे द्वारा भी, और आप बच्चों के द्वारा भी। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कहानी के प्रकार। कहानी कई प्रकार की होती हैं, जैसे राजा रानी की कहानियाँ। हमारी दादी और नानी हमें राजा रानी की कहानियाँ सुनाती थी, और आपकी दादी नानी भी राजा रानी की कहानियाँ सुनाती होंगी। तो देखिए, हास्य व्यंग्य से युक्त कहानियाँ, यानी हंसी मजाक से युक्त कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिनमें हंसी मजाक होता है। देखिए, डरावनी कहानियाँ, भूत से संबंधित या किसी खूंखार व्यक्ति से संबंधित डरावनी कहानियाँ। ज्ञान विज्ञान से जुड़ी कहानियाँ। कई बार क्या होता है बच्चों, हम देश के दूसरे देशों में जो ज्ञान विज्ञान से संबंधित बातें होती हैं उनको कहानी के रूप में लिखते हैं, या सौरमंडल से संबंधित या कोई नई रचना जो होती है विज्ञान सौरमंडल में या मंगल ग्रह पर हम देखते हैं, तो उन्हें भी कहानी के रूप में हम लिख लेते हैं। वो होती हैं ज्ञान विज्ञान से जुड़ी कहानियाँ। यात्रा वृत्तांत पर आधारित कहानियाँ, यानी बच्चों ऐसी कहानियाँ जिसमें कोई व्यक्ति अपनी यात्रा का वृत्तांत, यात्रा का वर्णन करता है, उसे कहते हैं यात्रा वृत्तांत पर आधारित कहानियाँ। आगे देखिए बच्चों, कहानी लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। तो बच्चों, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कहानी संक्षिप्त हो और जीवन से जुड़ी हो, यानी कहानी में अनावश्यक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संक्षिप्त हो, जितना पूछा जाए उसी के अनुसार वर्णन हो, और वो हमारे जीवन से जुड़ी, यानी हमारी कल्पनाओं पर ऐसी हो जो जीवन से जुड़ी हुई हो। कहानी की सभी बातें एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। बच्चों, सभी बातें यदि निश्चित क्रम में नहीं होंगी तो हम उनका अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। तो कहानी लेखन के समय हमें कहानी के निश्चित क्रम में उसे लिखने का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आगे देखिए, कहानी भूतकाल में लिखी जाती है। तो बच्चों, बीती हुई बातों को हम कहानी के रूप में लिखते हैं, इसलिए कहानी भूतकाल में लिखी जाती है। और कहानी में मनोरंजन भी होना चाहिए, कहानी में मनोरंजन भी होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, भाषा सरल और भावपूर्ण होनी चाहिए, यानी ऐसी भाषा हो जो सरल हो, आसानी से समझ सके, भावपूर्ण, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। और कहानी का अंत परिणामदायक होना चाहिए। तो बच्चों, कहानी का अंत जो है वो इस तरह का हो जिसमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिले। आगे देखिए, कहानी में विराम चिन्हों का प्रयोग करना और अशुद्धियां न हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना और उनकी अशुद्धियों का न होना, इस चीज का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो अब देखते हैं हम कहानी लेखन के प्रकार। कहानी 3 प्रकार से लिखी जा सकती है। क, चित्रों के आधार पर, यानी कुछ चित्र दिए जाए, उन चित्रों के आधार पर कहानी लिखी जाए। ख, शीर्षक के आधार पर। शीर्षक बच्चों यहाँ पर उसका नाम, जिसे अंग्रेजी में हम टाइटल कहते हैं। तो शीर्षक यानी उस कहानी का नाम दे दिया जाए, उस आधार पर कहानी को लिखें। ग, संकेत बिंदुओं के आधार पर, यानी कुछ संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं, उनके आधार पर कहानी लेखन। तो बच्चों, आज हम चित्रों के आधार पर और संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लेखन पढ़ेंगे और समझेंगे। और गृह कार्य में आप करोगे शीर्षक के आधार पर एक कहानी। तो देखिए बच्चों, चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। देखिए, कहानी है शेर और चूहा। हो सकता है बच्चों आपने ये कहानी सुनी भी हो, या आप अपने शब्दों में भी इस कहानी का वर्णन चित्रों के आधार पर कर सकते हैं। तो देखिए अब चित्र। तो बच्चों, आपके सामने अब एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र चूहे का और शेर का है। तो यानी मैंने अभी आपको कहानी का नाम बताया, शेर और चूहा। ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखिए। इसमें शेर है और
चूहा। आगे देखिए, इस चित्र में शेर जो है पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ है। तो अब इन दोनों चित्रों पर आधारित जितने वाक्य कहानी के अनुसार बनते हैं वो देखिए। अब देखिए, इन दोनों चित्रों के आधार पर कहानी किस प्रकार लिखी जाएगी। एक समय की बात थी, एक जंगल में शेर और चूहा रहते थे। शेर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक चूहा वहां अपने बिल की ओर लौट रहा था। तो बच्चों, अब देखिए अगला चित्र। इस चित्र में देखो बच्चों, शेर गहरी नींद में सोया हुआ है और चूहा उसकी पीठ पर उछल कूद कर रहा है। तो उन वाक्यों को आगे बढ़ाते हुए कहानी लेखन देखिए। शेर को मजे से सोते देखकर चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर के पास गया। शेर को गहरी नींद में सोता देखकर चूहा उसकी पीठ पर उछल कूद करने लगा। यानी शेर जब गहरी नींद में सो रहा था तो चूहे को क्या समझ आया कि वह उसकी पीठ पर उछल कूद करने लगा। आगे देखिए, इस चित्र में शेर क्रोधित होकर चूहे को देख रहा है। तो उन वाक्यों को आगे बढ़ाते हुए कहानी लेखन। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई। शेर उठकर खड़ा हो गया। वह बहुत गुस्से में था। आगे देखिए, शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। चूहे को लगा शेर के गुस्से से अब कोई नहीं बच सकता, यानी अब उसे कोई नहीं बचा सकता। चूहा शेर से बुरी तरह डर गया और शेर से विनती करने लगा, अर्थात प्रार्थना करने लगा। चूहा शेर से अपनी जान की भीख मांगने लगा, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तो अब क्या किया जाए? तो वह उससे विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मुझे छोड़ दो। देखिए आगे, चूहे ने शेर से कहा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे माफ कर देंगे तो एक दिन मैं आपके अवश्य काम आऊंगा, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई, क्योंकि चूहा तो छोटा सा होता है और शेर तो जंगल का राजा है। उसे हंसी आ गई कि ये मेरी मदद कैसे कर सकता है। किंतु शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया और चूहे ने शेर को धन्यवाद किया। आगे देखिए, अब यहाँ शेर जाल में बंद है इस चित्र में। अब उन वाक्यों को आगे बढ़ाते हुए कहानी लेखन देखिए। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। शिकारी ने शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछाया, क्योंकि एक शिकारी तो जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए ही आते हैं। तो बच्चों, एक शिकारी जंगल में आया, उसने शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछाया। वही शेर उस शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया, यानी वो उस जाल में पकड़ा गया। आगे देखिए, शेर ने जाल से बाहर निकलने की खूब कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर ने दहाड़ लगाई, यानी चिल्लाया, आवाज निकाली। उसी वक्त वहां से वही चूहा गुजर रहा था। शेर की दहाड़ सुनकर वह उसके पास गया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह चौंक गया। अब देखिए आगे चित्र। अब देखिए, शेर जाल में फंसा हुआ है और चूहा क्या कर रहा है इस चित्र में? जाल को काटने की कोशिश। तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखिए। उसने बिना देर किए नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर उसे आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, हमें जो है किसी के छोटे या बड़े शरीर को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
एक छोटे से चूहे ने शेर की जान बचा दी। कहते हैं ना, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो बच्चों इसका अर्थ होता है जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। तो अब देखिए इस कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, साथ ही हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों ये थी कहानी शेर और चूहे की और उस कहानी की शिक्षा। तो हमने ये कहानी पढ़ी अभी चित्रों के आधार पर कहानी, और अब हम पढ़ेंगे संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो देखिए संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लेखन। तो देखिए संकेत बिंदु हैं। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक बार लोमड़ी ने बगुले को दावत पर बुलाया। बगुला खीर न खा सका। लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए बगुले ने उसे दावत पर बुलाया। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको याद आ ही गया होगा कि ये कहानी बगुले और लोमड़ी की है। तो ये अब देखिए हम इस कहानी का शीर्षक बताते हैं आपको, और इस शीर्षक के आधार पर संकेत बिंदुओं के आधार पर अब हम लिखेंगे कहानी। देखिए कहानी है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो देखिए ये एक मुहावरा है बच्चों। तो देखिए शीर्षक के साथ साथ अब संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी। तो देखिए शुरुआत। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था बगुला और एक थी लोमड़ी। एक बार लोमड़ी ने बगुले से कहा, क्यों न हम अपनी दोस्ती को और पक्का करें। चलो आज तुम मेरे घर दावत पर आओ, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। बगुला मान गया। बगुला शाम को लोमड़ी के घर पहुंच गया और उसने देखा मेज पर बड़ी सी प्लेट में खीर रखी हुई थी। लोमड़ी ने उससे कहा, आओ मिलकर खीर खाएं। दोनों ने खाना शुरू किया। किंतु बच्चों जो लोमड़ी है वो तो आसानी से प्लेट में खीर खा सकती है, किंतु बगुले की चोंच तो लंबी होती है, तो वह अपनी चोंच के द्वारा उस प्लेट में रखी हुई खीर को नहीं खा सकता। तो दोनों ने खाना शुरू किया। लोमड़ी ने झट से सारी खीर खा ली और बगुला देखता ही रह गया, क्योंकि लंबी चोंच के कारण प्लेट से कुछ भी वह खा नहीं सका। बगुले को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चला गया। देखिए देखिए बच्चों, अब लोमड़ी ने तो खीर खा ली। अब देखिए आगे, लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए बगुले ने अगले दिन लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। लोमड़ी ने भी खुशी खुशी दावत पर आना मान लिया। यानी लोमड़ी ने सोचा कि अच्छी बात है कि इसने मुझे दावत पर बुलाया, मुझे तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि उसने बगुले के साथ क्या किया। किंतु अब बगुला जो है लोमड़ी को सबक सिखाना चाहता था, तो उसने सबक सिखाने के लिए क्या किया, लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया और लोमड़ी खुशी खुशी इस बात को मान गई। देखिए देखो बच्चों, अब जब लोमड़ी ने बगुले की बात मान ली, उसके घर दावत पर आने का मान लिया, तो और शाम को लोमड़ी बगुले के घर दावत खाने पहुंच गई। खाने की बढ़िया खुशबू आ रही थी। उसने तो सोचा भी नहीं था बच्चों कि उसके साथ क्या होगा। उसे सुनकर तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने बगुले से कहा, दोस्त बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। बगुला बोला, हाँ हाँ चलो। तो बच्चों लोमड़ी के मन में 1% भी ये बात नहीं थी कि उसके साथ क्या होगा। तो देखिए आगे, जब दोनों खाने के लिए बैठे तो लोमड़ी ने देखा कि खाना तो एक सुराही में था, जिसका मुंह ऊपर से बहुत छोटा था।
बगुले और लोमड़ी ने खाना शुरू किया। बच्चों, लेकिन लोमड़ी बहुत परेशान हो गई। जब उसने सुराही में भोजन देखा तो उसे लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो मुख इस सुराही में जा ही नहीं सकता, मैं तो खाना नहीं खा पाऊंगी। तो बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। किंतु बच्चों, जो जैसा करते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। यानी यदि आप दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। इसलिए हमेशा हमें सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे तो आपके साथ भी दूसरे हमेशा अच्छा ही व्यवहार करेंगे। तो देखिए, मगर सुराही के छोटे मुंह के कारण बगुले ने अपनी चोंच से सारा खाना खा लिया, क्योंकि सुराही में केवल बगुले का ही मुख जा सकता था, उसकी चोंच लंबी थी। उसने अपनी लंबी चोंच के कारण सारा खाना खा लिया और लोमड़ी केवल देखती ही रह गई, यानी मुंह ताकती रह गई। वह सिर्फ ये सोचती रह गई कि ये क्या हुआ मेरे साथ, उसे तो सोचा ही नहीं था। उसे अब यह बात समझ आ गई कि बगुले ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसने किया था। अब उसे बात समझ आ गई कि जैसा मैंने किया था इसके साथ, इसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। तो लोमड़ी बड़ी शर्मिंदा हुई और चुपचाप वहां से चली गई। तो बच्चों, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। यानी आप यदि दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी बुरा व्यवहार होगा। बच्चों, ये एक मुहावरा है, जैसे को तैसा। शिक्षा देखिए बच्चों, शिक्षा है जैसे को तैसा। आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार दूसरे करेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं गृह कार्य की। आपका गृह कार्य है शीर्षक। आपको एक नाम दिया जा रहा है कहानी का, उस कहानी के नाम के अनुसार शीर्षक के आधार पर 80 से 100 शब्दों में आपको कहानी लिखनी है। और कहानी का शीर्षक है झूठ का परिणाम। तो झूठ का परिणाम कहानी सोचकर आपको अपनी कॉपी में, हिंदी की कॉपी में लिखनी है। तो बच्चों, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं अपने पिछले गृह कार्य की। बच्चों, मैंने आपको गृह कार्य दिया था संस्कृत पाठ 4 की हिंदी लिखो व याद करो। बच्चों, मैंने आपको पाठ 4 की हिंदी पिछले व्याख्यान में समझाई थी, एक बार देख लीजिए उसको दोबारा। देखिए बच्चों, ये है संस्कृत पाठ 4 विद्यालय है, चतुर्थ है, पाठ है पाठ 4। अभी मैंने आपको कहा कि इस पाठ की हिंदी लिखो व याद करो, आपका गृह कार्य था। तो देखिए, एष है विद्यालय, एष है विद्यालय, यह विद्यालय है। अगला, अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्रगण, अध्यापकगण व अध्यापिकाएं हैं, या यह विद्यालय है, यहाँ छात्रगण, शिक्षकगण और शिक्षिकाएं हैं। देखिए हिंदी, यह विद्यालय है, यहाँ छात्रगण, अध्यापकगण व अध्यापिकाएं हैं। आगे देखिए बच्चों, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा यह संगणक यंत्र कंप्यूटर प्रयोगशाला, प्रयोगशाला जिसे अंग्रेजी में लेबोरेटरी कहते हैं, लैब बोलते हैं हम, अस्ति है, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि, ये सब संगणक यंत्राणि। बच्चों, ये बहुवचन का शब्द है, संगणक यंत्राणि, अनेक कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर संति है। तो ये सब कंप्यूटर हैं। हिंदी देखिए, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है, ये सब कंप्यूटर हैं। आगे देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत् नपुंसकलिंग का शब्द है और इसका अर्थ होता है बच्चों यह। अस्माकम, हमारा, विद्यालयस्य, विद्यालय का, उद्यानम, बगीचा, अस्ति है, उद्याने, बगीचे में, पुष्पाणि, फूल, सन्ति है, वयम, हम सब, अत्र, यहाँ, क्रीडामः, खेलते, पठामः, पढ़ते, च, और,
हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। तो बच्चों इन वाक्यों की हिंदी देखिए। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। बगीचे में फूल हैं। हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों। ऋचा त्वनाम तव नाम किम। ऋचा ने पूछा तव यानी तुम्हारा, नाम क्या, नाम किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव है, प्रणव। मम नाम मेरा नाम प्रणव है, प्रणव है। तव नाम किम तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव ने कहा कि मेरा नाम प्रणव है और तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मम नाम ऋचा मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसी तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव है, प्रणव ने कहा अहम अत्र मैं यहाँ एव ही तो मैं यहीं पठामि पढ़ता हूँ, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि मैं भी अत्र यहाँ एव ही तो बन गया मैं भी यहीं पठामि पढ़ता हूँ। इदानीम अब आवाम हम दोनों मित्रे मित्र स्वह हैं। तो अभी बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि अत्र एव और इदानीम ये तीनों अव्यय हैं और अव्यय लिंग वचन और काल के कारण इनमें कोई बदलाव नहीं आता वाक्यों में। आगे देखिए इसकी हिंदी। ऋचा तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मेरा नाम ऋचा है। तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। अब हम दोनों मित्र हैं। आगे देखिए बच्चों। शिक्षिका अध्यापिका ने पूछा छात्राः छात्राओं यूयम तुम सब किम क्या कुरुत है कर रही हो। तो बच्चों तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः छात्राएं, आचार्य या शिक्षिका या अध्यापिका। वयम हम सब गच्छामः जा रही हैं। शिक्षिका अध्यापिका। यूयम तुम सब कुत्र कहाँ गच्छते जा रही हो, तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राः छात्राएं वयम हम सब सभागारम सभागार जिसे असेंबली कहते हैं इंग्लिश में, गच्छामः जा रही हैं, हम सब सभागार को जा रही हैं। शिक्षिका अध्यापिका युष्माकम तुम्हारी पुस्तकानि पुस्तकें कुत्र कहाँ सन्ति हैं। छात्राः छात्राएं अस्माकं हमारी पुस्तकानि पुस्तकें अत्र यहाँ सन्ति हैं। देखिए इन वाक्यों की हिंदी। शिक्षिका छात्राओं तुम सब क्या कर रही हो। छात्राएं शिक्षिका हम सब जा रही हैं। शिक्षिका तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राएं हम सब सभागार को जा रही हैं। शिक्षिका तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राएं हमारी पुस्तकें यहीं हैं। आगे देखिए बच्चों। शिक्षक है छात्रों, तो शिक्षक यहाँ दो छात्रों से बात कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि युवाम तुम दोनों किम क्या कुरुत है कर रहे हो, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों दो छात्र। आचार्य आचार्य शिक्षक या अध्यापक। आवाम हम दोनों श्लोकम श्लोक गाया वह गा रहे हैं, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक है अध्यापक या शिक्षक। शोभनम अच्छा। किम युवाम श्लोकम क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते है लिख रहे हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों दो छात्र। आवाम लिखा वह हम दोनों लिख रहे हैं। पढ़ा वह पढ़ रहे हैं।
गाया वह गा रहे हैं, चित्राणि अपि चित्र भी, अपि भी, रचया वह बना रहे हैं, शिक्षक है बहुशोभनम। तो शिक्षक ने कहा बहुशोभनम अर्थात बहुत अच्छा। तो देखिए इन वाक्यों की हिंदी। शिक्षक दो छात्रों से बात करते हुए, तो दो छात्र, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दो छात्र, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक, अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो? दो छात्र, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक, बहुत अच्छा। तो शिक्षक ने उन दोनों बच्चों को कहा बहुत अच्छा। तो बच्चों, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, और बच्चों YouTube पर जो एडक्वाक चैनल है हमारा, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो वीडियो को देखकर उसे लाइक करना और एडक्वाक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। धन्यवाद बच्चों, मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।